नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट मिशन 2047। इस खास शो में हम बात करते हैं यूपी की विकास यात्रा की। तो आज की शुरुआत करते हैं यूपी के जिले अमेठी से। कभी साधारण समझी जाने वाली मूंज की घास आज अमेठी की महिलाओं के लिए आत्मनिर्भरता और रोजगार का मजबूत आधार बन चुकी है। सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण की मदद से कैसे औतारा गांव की महिलाएं मूंज से खूबसूरत हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर अपनी पहचान बना रही हैं और कैसे इन उत्पादों ने उन्हें आर्थिक मजबूती के साथ सम्मान भी दिलाया है, देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। ये तस्वीरें प्रदेश के अमेठी जिले की हैं, जहां आत्मनिर्भरता की एक ऐसी अनोखी कहानी बुनी जा रही है जिससे सिर्फ सैकड़ों महिलाओं को रोजगार ही नहीं मिला है, बल्कि कभी घर की चार दीवारी तक सीमित रहने वाली महिलाएं आज अपने हुनर के दम पर नई मिसाल पेश कर रही हैं। दरअसल अमेठी स्थित मुसाफिरखाना तहसील के औतारा गांव में सैकड़ों महिलाएं घर के कामकाज से समय निकालकर साधारण दिखने वाले मूंज से ऐसे उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिनकी मांग न सिर्फ देश और प्रदेश में है, बल्कि उत्पादों की खूबसूरती और गुणवत्ता ने इन्हें विदेशों तक भी पहचान दिलाई है। अमेठी के औतारा गांव में सैकड़ों महिलाएं मूंज से आकर्षण उत्पाद तैयार कर रही हैं। ये महिलाएं मूंज से रोटी रखने के डिब्बे, थैले, कुर्सियां, डलिया और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिससे इन महिलाओं की आय में इजाफा हुआ है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनी हैं। हमारे गांव के नदी के किनारे ये जो है मूंग घास ये सब उगते हैं। इनको काट कर लाते हैं, सुखाते हैं, फिर गल्ला वगैरह बना के इसको कलर करते हैं, रंगते हैं, फिर उससे कई तरह के डिजाइनदार सामान बनाते हैं। पहले बनाते तो बस घर में जो है डलिया वगैरह बना के यूज किया जाता है, या शादी वगैरह में किसी को ऐसे दान दे दिया जाता है। और इससे अब जो है मतलब हमारे खर्चे में जाते हैं। मैं फूल की डाली बना रही हूँ, चपाती बॉक्स बना रही हूँ, पेन होल्डर बना रही हूँ। मूज नदी किनारे यहाँ मूज हमारे यहाँ होता है, मूज होता है, घास होता है, उसको मैं निकाल के लेके आती हूँ। उसी से हम इसको बनाते हैं सारे प्रोडक्ट। उसको लाते हैं, सुखाते हैं, जो सूख जाता है तो उसको हाथ से निकाल के उसको बनाते हैं, फिर उसको रंग देते हैं, रंगते हैं अच्छे अच्छे कलर से। रंगने के बाद उसको हम सूजा से बीनते हैं, खास लगा के। एक समय था जब मूंज की घास को लोग साधारण समझकर छोड़ देते थे, लेकिन आज यही मूंज महिलाओं की आय का मजबूत जरिया बन गई है। घर बैठे काम करने की सुविधा ने महिलाओं को परिवार की जिम्मेदारियों के साथ रोजगार का अवसर भी दिया है। आज यहाँ जुड़ी महिलाएं हर महीने 10 से 15 हजार रुपए तक की आय अर्जित कर रही हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभा रही हैं। बहुत फायदा हो रहा है, हम लोग ये घर बैठे काम कर रहे हैं। पहले घर में बैठे रहते फालतू का काम खर्चे में बहुत दिक्कत होती थी। अब जब से ये काम कर रहे हैं मुझसे बहुत बदलाव हो गया, खर्चे भी निकल रहे हैं। इस योगी जी के आने से हमें बहुत बहुत फायदा हुआ है। पहले हम सब बाहर नहीं निकलते थे, अब उनके आने से हम लोग बाहर निकल रहे हैं, अपना अपना सब कारोबार कर रहे हैं। उन्हें मैं बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ। जनपद अमेठी में मूंज से आकर्षक हस्तशिल्प उत्पाद तैयार कराने की परंपरा पुरानी है। आज इससे सैकड़ों परिवार जुड़े हैं। मूंज उद्योग संचालक भवानी प्रसाद बताते हैं कि पहले इस उत्पाद में फायदा कम था, जिससे ये काम बंदी के मुहाने पर खड़ा था, लेकिन योगी सरकार की मदद की बदौलत आज मूंज उत्पाद का कारोबार खूब फल फूल रहा है। पहले महिलाओं को कुछ नहीं जानते, घर का छोटा बिल्ला करने के बाद बैठी रहती थी, गांव में अपना कहानियाँ सुनती थी, सुनाती थी। मगर जब कहानियाँ सुनाने के साथ सरकार ने जब लॉन्च किया तो उन्होंने टीवी चैनल के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जानकारी मिली, तो हम लोग आवेदन करवाए। जब आवेदन करवाए, जिला उद्योग के अधिकारी आए, उन्होंने कहा भाई आपको ट्रेनिंग करना है, ट्रेनिंग के माध्यम से नई नई डिजाइन तो सीखने को मिला, ODOP के माध्यम टूल किट मिला। और इसके राकेश साचान माननीय मंत्री जी थे, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय दीदी स्मृति ईरानी का बहुत बड़ा योगदान रहा। महिलाओं को अक्सर कम से कम आज महिलाएं साल का 1 लाख रुपये 50,000 रुपये महीना साल का कमा रहे हैं। तो कहने का मतलब हम आज 10 से 15 लाख जो कभी नहीं 10 रुपये मुफ्त आते, आज हम रोजी रोटी चल रहा है, दाल रोटी मिल रहा है मुझे। और सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बहुत धन्यवाद। आज की तारीख में औतारा गांव में ये काम एक जीवंत परंपरा बन चुका है। यहाँ की सैकड़ों महिलाएं उद्योग से जुड़कर परिवार की आजीविका में योगदान देती हैं और ये सब संभव हुआ है प्रदेश सरकार की
एक जनपद एक उत्पाद यानी ODOP योजना की बदौलत। योजना ने किस तरह से महिलाओं को पंख दिए हैं ये भी जान लेते हैं। एक जनपद एक उत्पाद योजना से अमेठी के मूंज उद्योग को बढ़ावा मिला। बिना गारंटी के मिलने वाले आसान ऋण ने यहाँ के छोटे कारीगरों को प्रेरित किया। कारीगरों को मिलने वाली आधुनिक मशीनें और टूल किट से उत्पादन क्षमता में वृद्धि हुई। सरकार द्वारा बाजार और खरीदार उपलब्ध कराए जा रहे हैं। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच प्रदान किया जा रहा है। अमेठी का जो मूज प्रोडक्ट है हमारा, वो हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है और बेसिकली इसमें जो महिलाएं हैं वो जुड़ी हुई हैं, जो समूह स्वयं सहायता समूह आदि के माध्यम से अपना श्रम यूज करके हमें प्रोडक्ट तैयार करके देती हैं, जिसका रॉ मटेरियल हमारा बहुत ही मतलब सस्ता है। जो नदी के किनारे के जो मूज का घास मिलता है उसी को लोग कलर करके सुखा के और उसका धागा के साथ पिरो करके डलिया मोनी वगैरह बना करके शादी विवाह में जो प्रयोग किया जाता है उस तरह के हैंडीक्राफ्ट बना करके बेचते हैं लोग। अब तक जब से ये योजना एक जनपद एक उत्पाद प्रारंभ की गई है माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ये अब तक हम लोग लगभग इस जिले में 2000 से अधिक लोगों को प्रशिक्षित कर चुके हैं। इसमें ODOP टूल किट एंड ट्रेनिंग योजना चलती है, जिसमें हर साल हम लोगों को 200, 250, 300 का लक्ष्य प्राप्त होता है और उसमें लोगों को प्रशिक्षित करके उनको टूल किट दे करके हम लोग संतृप्त करते हैं ताकि वो सीखें। साल 2018 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में शुरू हुई एक जनपद एक उत्पाद योजना का उद्देश्य हर जिले की पारंपरिक कला और स्थानीय उद्योग को नई पहचान देना था। अमेठी के लिए मूंज उत्पाद का चयन हुआ और देखते ही देखते ये योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए रोजगार का मजबूत माध्यम बन गई। योजना की सफलता इतनी प्रभावी रही कि बाद में केंद्र सरकार ने भी इस अवधारणा को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान जब देश के अंदर किया तो उसकी आधारशिला भी ODOP की ये योजना ही बनी है। तो मुझे लगता है कि ODOP देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। सीएम योगी के नेतृत्व में शुरू की गई एक जनपद एक उत्पाद योजना के चलते अमेठी जिला उद्योग विभाग महिलाओं को केवल प्रशिक्षण ही नहीं दे रहा, बल्कि उन्हें बैंक से ऋण, सब्सिडी और बाजार से भी जोड़ रहा है। जनपद में करीब 800 महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से मूंज उद्योग से जोड़ा गया है, जिससे गाँव में स्वरोजगार को नई गति मिली है और महिलाएं आत्मनिर्भर बनकर अपने परिवार के भविष्य को संवार रही है। इसमें लोन की एक योजना है जो एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना के नाम से जानी जाती है। इसमें 1 लाख रुपए से लेकर के 1 करोड़ रुपए तक का मैंने लोन दिया जा सकता है, जिसमें हम 20-25% सब्सिडी देते हैं। इसमें भी अब तक हम लोगों ने लगभग यहाँ पे 20-25 लोगों को मूंज उत्पाद के लिए महिलाओं को प्रशिक्षित करके लोन का फाइल बैंकों को भेजा है, जिसमें हम लगभग 7-8 से 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी इनको दी गई होगी प्रदेश सरकार के द्वारा। कितनी महिलाएं हैं अब तक जिनको दिया गया है? इसमें लगभग हम समझते हैं कि 800-900 महिलाएं इसमें जुड़ चुकी हैं अब तक इस काम से। आज जब दुनिया प्लास्टिक प्रदूषण से जूझ रही है, तब अमेठी में तैयार होने वाले मूंज के ये उत्पाद समस्या का समाधान बनकर उभरे हैं। यहाँ बने उत्पादों की खास बात क्या है, ये भी जान लेते हैं। अमेठी के मूंज के उत्पाद पूरी तरह प्राकृतिक और इको फ्रेंडली होते हैं। ये मजबूत और लंबे समय तक चलने वाले प्रोडक्ट होते हैं। यहाँ बने थैले, कुर्सियाँ और डलिया में पारंपरिक डिजाइन के साथ आधुनिक टच भी दिया जाता है, जिसका उपयोग घरेलू उपयोग से लेकर डेकोरेशन के काम में होता है। कुल मिलाकर जिस मूंज की घास को कभी बेकार समझा जाता था, आज वही अमेठी की महिलाओं के सपनों को नई उड़ान दे रही है। हाथों का हुनर अब सम्मान और रोजगार दोनों बन चुका है, जहाँ हर बुना हुआ उत्पाद सिर्फ एक सामान नहीं, बल्कि महिलाओं के आत्मविश्वास, स्वाभिमान और उज्जवल भविष्य की कहानी कहता है। देश की लाइफलाइन यानी भारतीय रेलवे हरित ऊर्जा की दिशा में एक बड़ा कदम बढ़ा रही है। उत्तर मध्य रेलवे ने ऐसा पैसेंजर कोच तैयार किया है जिसकी छत पर लगे सोलर पैनल सफर के दौरान ही बिजली बनाएंगे। देखिए खास रिपोर्ट। यात्री कृपया ध्यान दें।
बदलते भारत के साथ अब भारतीय रेलवे भी बदल रहा है। सिर्फ नई ट्रेनें और आधुनिक स्टेशन ही नहीं, बल्कि अब ऊर्जा के क्षेत्र में भी रेलवे आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। साथियों, हमारा जोर भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के साथ ही पर्यावरण फ्रेंडली बनाने पर भी है। कुछ ही वर्षों में भारत की सारी ट्रेनें सिर्फ बिजली से चला करेगी। इससे पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी, आप अंदाजा लगा सकते हैं। 9 वर्षों में सोलर पैनल से बिजली बनाने वाले रेलवे स्टेशनों की संख्या भी 1200 से ज्यादा हो गई है। लक्ष्य यही है कि आने वाले समय में सभी स्टेशन ग्रीन एनर्जी बनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीन एनर्जी विजन को आगे बढ़ाते हुए उत्तर प्रदेश रेलवे ने पहली बार सोलर पैनल वाले पैसेंजर कोच तैयार करने की शुरुआत की है। पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर प्रयागराज दादरी एक्सप्रेस के एक ICF स्लीपर कोच की छत पर सोलर पैनल लगाए गए हैं। इस कोच में इस्तेमाल होने वाली सहायक बिजली का एक हिस्सा अब सौर ऊर्जा से मिलेगा। इससे बिजली की बचत होगी, पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता कम होगी और रेलवे का कार्बन फुटप्रिंट भी घटेगा। सोलर एनर्जी जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो इससे पहले मैं सोलर कोच की बात करूं, उससे पहले मैं ट्रेडिशनल जो मेथड है हमारा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का, उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ट्रेडिशनली क्या होता है कि कोच जो ये ICF कोच है, यही वो कोच है जिसके वॉल पे सोलर पैनल्स माउंट किए गए हैं। ट्रेडिशनली जो चक्के होते हैं, जो एक्सेल होता है, एक्सेल के पास एक ऑल्टरनेटर माउंट होता है। वो जब चक्का चलता है गाड़ी का, उससे ऑल्टरनेटर घूमता है और ऑल्टरनेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बनाता है जो कि बैटरी बैंक में स्टोर होती है। वो बैटरी बैंक फाइनली जाके पंखों को, लाइट्स को चलाता है। अब तक अधिकांश रेल कोचों में बिजली बनाने की व्यवस्था पूरी तरह पारंपरिक थी। ट्रेन के पहियों से जुड़े अल्टरनेटर मैकेनिकल ऊर्जा को बिजली में बदलते थे। यही बिजली बैटरियों में जमा होकर पंखे, लाइट, चार्जिंग पॉइंट्स और अन्य उपकरणों तक पहुंचती थी। लेकिन जब ट्रेन लंबे समय तक स्टेशन या यार्ड में खड़ी रहती है तो बैटरियां धीरे धीरे डिस्चार्ज होने लगती हैं, क्योंकि उस समय अल्टरनेटर बिजली नहीं बनाता और यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता था। हर क्षेत्र में सोलर एनर्जी की तरफ कदम लिए जा रहे हैं। उत्तर मध्य रेलवे ने भी इसकी पहल करते हुए फाइनली ट्रेन लाइटनिंग सिस्टम को, ट्रेन इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को हम लोगों ने ये फैसला लिया। हमारे जो महाप्रबंधक हैं श्री नरेश पाल सिंह, ये उनका ब्रेन चाइल्ड था और GM साहब के मार्गदर्शन में उत्तर मध्य रेलवे के प्रयागराज डिवीजन ने ये सोलर कोच तैयार किया है। प्रयागराज डिवीजन को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो पायलट प्रोजेक्ट के तौर पे एक कोच तैयार करे। इसी समस्या का स्थायी समाधान खोजने के लिए उत्तर मध्य रेलवे ने सोलर तकनीक को अपनाया। प्रयागराज दादरी एक्सप्रेस के ICF स्लीपर कोच को सोलर कोच में बदला गया। इसका डिजाइन और तकनीकी परीक्षण रेलवे की वर्कशॉप में किया गया। अगर ये प्रयोग सफल रहता है तो हर महीने 2 नए सोलर कोच तैयार किए जाएंगे। उत्तर मध्य रेलवे ने एक नई तकनीकी का इजाद किया है। इस तकनीकी के तहत जो अभी तक कोच जो यहाँ से चलाए जा रहे थे, उसमें एक नए तरीके की कोच की संरचना की है। उस कोच को सोलर लाइट के द्वारा चलाया जाएगा, जिससे कि जहाँ एक और उत्तर मध्य रेलवे को आर्थिक रूप से बहुत ही लाभ होगा, वहीं दूसरी ओर पर्यावरण को भी लेकर के बहुत लाभ होगा। क्योंकि अभी तक जो भी कोच चलते रहे हैं उसमें सोलर का कोई इंतजाम नहीं हुआ करता था और वो सीधे इलेक्ट्रिक से चला करते थे। अब समझते हैं कि आखिर ये सोलर कोच काम कैसे करता है और इसकी तकनीक इसे पारंपरिक कोचों से अलग कैसे बनाती है। कोच की छत पर 21 सोलर पैनल लगाए गए हैं। कुल क्षमता लगभग 7 किलोवाट है। सोलर पैनल सूर्य की रोशनी से बिजली बनाते हैं। बिजली पहले सोलर कंट्रोल यूनिट तक पहुंचती है। कंट्रोल यूनिट बैटरियों को सुरक्षित तरीके से चार्ज करती है। बैटरियों से पंखे, लाइट और चार्जिंग पॉइंट चलते हैं। ट्रेन रुकने पर भी बैटरी को सोलर सपोर्ट मिलता रहता है।
इससे फायदे क्या होंगे अब ये भी जान लेते हैं। सालाना लगभग 13,500 यूनिट बिजली उत्पादन, प्रति कोच करीब 3 लाख रुपए की बचत, हर वर्ष लगभग 11 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी, करीब 500 पेड़ लगाने के बराबर पर्यावरणीय लाभ, हरित ऊर्जा को मिलेगा बढ़ावा। प्रयागराज मंडल ने इस कोच के ऊपर ये रूफटॉप सोलर प्लांट पैनल्स माउंट करे गए हैं। इसकी कैपेसिटी लगभग 7 किलोवाट पीक है। तो जिस तरह से सोलर एनर्जी काम करती है, सोलर एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस काम करता है, जब सूरज की किरणें पड़ती हैं तब इसमें बिजली का उत्पादन होता है और यहाँ से बिजली बन के सीधे तौर पे जो हमारा बैटरी बैंक है वहां जाती है। जो कन्वेंशनल सोर्स से चक्के के थ्रू बिजली चल रही थी वो अब सोलर के थ्रू बन रही है और सोलर के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू वो बिजली बन के बैटरी बैंक में गई और बैटरी बैंक से फाइनली पंखे, लाइट, इन सब में ये सब चलते हैं। ये जो है ये अपने आप में एक अनूठी पहल है जिसमें सीधे के सीधे कोच की छत पर पैनल्स को माउंट कर दिया गया है। तो डेफिनेटली ये भारतीय रेलवे का इस तरह की ये अनूठी पहल है जिसमें सीधे के सीधे तौर पे बिना किसी माउंटिंग स्ट्रक्चर के सीधे सोलर पैनल्स को रूफटॉप पर माउंट कर दिया गया है। फिलहाल ये एक पायलट प्रोजेक्ट है, लेकिन उत्तर मध्य रेलवे की योजना इसे बड़े स्तर पर लागू करने की है। झांसी स्थित CMLR वर्कशॉप और रेल कोच नवीनीकरण कारखाने में अब रूफटॉप सोलर कोच तैयार किए जाएंगे। लक्ष्य है हर महीने कम से कम 2 नए सोलर कोच बनाना और सफल परीक्षण के बाद उन्हें नियमित सेवा में शामिल करना। इसमें कोच के ऊपर सोलर पैनल लगे हुए हैं जो कि इसमें एक तरीके से चस्पा किए गए कोच की छत पर ही। तो कोच की छत में बिना कोई ज्यादा परिवर्तित किए हुए हमने इसको एक सोलर पैनल उसमें स्थापित किए हैं और ये चलता हुआ एक सोलर प्लांट आप इसको कह सकते हैं। ये अपनी बिजली खुद बनाएगा। करीब 7 किलोवाट का इसमें मैक्सिमम जनरेशन होगा, जिसके थ्रू ये बैटरियां चार्ज होंगी और जिन बैटरियों से इसमें लाइट, पंखा, चार्जिंग पॉइंट, ये तीनों चीजें चलेंगी। कि इसमें सोलर पैनल ऊपर लगे हुए हैं, कुल 21 सोलर पैनल लगे हुए हैं 330 वाट की क्षमता के। उनसे एक एरे बनाया गया हुआ है और जो पीछे से तार ला के इस तरफ एक पैनल स्थापित किया गया, वो पैनल में उन तारों को लगाया हुआ है जिसके थ्रू बैटरियां चार्ज हो रही हैं। जो ICF हमारी ट्रेन्स होती है, जो ICF कोचेस होते हैं, इनमें सारे कोचेस का जो बिजली का उत्पादन है वो उन कोच की एक्सल के थ्रू ही होता है। तो हर कोच का अलग अलग बिजली का सिस्टम होता है, ये आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं रहता। इसी वजह से इसमें इस पर्टिकुलर कोच में सोलर लगाने के लिए हमें किसी अन्य कोच में परिवर्तन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और इस कोच को हम किसी भी ट्रेन में, जैसे अभी हम इस ट्रेन में इसका उपयोग कर रहे हैं, उसको किसी दूसरी ट्रेन में भी हम इसी तरीके से लगा सकते हैं। हमें उस पूरी ट्रेन या रेक में कोई परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। सोलर कोच केवल बिजली बचाने का माध्यम नहीं है, बल्कि रेलवे के परिचालन खर्च को भी कम करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनसे कार्बन उत्सर्जन में भारी कमी आएगी, यानी कम खर्च, स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संरक्षण, तीनों लक्ष्य एक साथ पूरे होंगे। उत्तर मध्य रेलवे का ये प्रयोग सफल होता है तो आने वाले वर्षों में हजारों रेल कोच सौर ऊर्जा से संचालित हो सकते हैं। इससे रेलवे की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी होंगी और पर्यावरण संरक्षण को भी नई ताकत मिलेगी। कभी 4 दीवारियों तक सीमित रही चित्रकूट की काष्ठ कला आज देश और दुनिया में अपनी नई पहचान बना रही है। किस तरह से बना रही है, देखिए इस रिपोर्ट में। 24 जनवरी 2018 को 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम को हम लोगों ने लॉन्च किया और मुझे प्रसन्नता है कि आज यह उत्तर प्रदेश की स्कीम देश के अंदर एक मॉडल बनी है। और प्रधानमंत्री जी जिस बात के लिए कहते हैं वोकल फॉर लोकल, तो प्रधानमंत्री जी के इस विजन को जमीनी धरातल पर उतारता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की योजना। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना अब दिन पर दिन एक नए कीर्तिमान की ओर अग्रसर है। तस्वीरें भगवान श्री राम की तपोस्थली यानी चित्रकूट से है, जहां ODOP योजना ने मिसाल पेश की है। दरअसल जिस चित्रकूट को पहले कभी सिर्फ अपनी धार्मिक और आध्यात्मिक पहचान से जाना जाता था, आज वही चित्रकूट अपनी पहचान को इसके इतर भी पुख्ता कर रहा है। चित्रकूट की सदियों पुरानी काष्ठ कला आज फिर जिंदा हो उठी है, जिसने न सिर्फ लकड़ी के खिलौनों के लिए पूरे देश में नई पहचान बनाई, बल्कि यहाँ के बने लकड़ी वाले खिलौने अब विदेशों में भी धड़ल्ले से बिक रहे हैं।
दरअसल लकड़ी के एक छोटे से टुकड़े को यहाँ हाथों के हुनर और मेहनत से कुछ इस तरह तराशा जाता है कि साधारण सी दिखने वाली ये लकड़ी के टुकड़े एक खूबसूरत खिलौने का रूप ले लेते हैं। चित्रकूट की इस विरासत को सैकड़ों हाथ सजोए हुए हैं जो 4 पीढ़ियों से चली आ रही है। यहाँ आज भी पारंपरिक तकनीकों से हाथों की बारीक कारीगरी की जाती है, लेकिन अब इस कला में आधुनिक डिजाइनों और नई तकनीक का भी समावेश हो चुका है, जिससे चित्रकूट की काष्ठ कला नए बाजारों तक पहुंच रही है। ओडीओपी योजना में शामिल होने से चित्रकूट के काष्ठ कला उद्योग को मिला नया विस्तार। सालाना कारोबार 25 से 30 लाख रुपए से बढ़कर 5 करोड़ रुपए से अधिक हुआ। चित्रकूट के लकड़ी के खिलौनों की मांग देश विदेश में है। तो योगी जी की सरकार जब से आई है, जब से ओडीओपी योजना के तहत मुझे बहुत अनेक लाभ मिले हैं, जैसे कि हम हस्तशिल्पियों को समय समय पे ओडीओपी किट मिलती है और उसके द्वारा भी हमारा जो रोजगार है वो बढ़ा हुआ है। और उसके साथ साथ हमको 2 लाख का लोन भी योजना के तहत मिला था और उससे हमारा रोजगार बढ़ा है। इस प्रकार की योजना निरंतर चलती ही रहे और जिससे हमारे कारीगरों का विकास और प्रसार हो। और इन योगी जी के माध्यम से ओडीओपी योजना आई, उसी के तहत हमें नोएडा और विभिन्न जिलों में, अनेक जिलों में हमें प्रदर्शनी लगाने का मौका मिलता है, जिसके थ्रू हमारा व्यापार तो बढ़ता ही है और देश विदेश में पहचान भी होती ही जा रही है। चित्रकूट की इस पारंपरिक कला को नई उड़ान देने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई है ओडीओपी योजना ने। योजना के तहत कारीगरों को प्रशिक्षण, आधुनिक मशीनें, टूल किट, ऋण, बेहतर पैकेजिंग और राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनियों में भाग लेने का अवसर मिला, जिसका असर आज साफ दिखाई दे रहा है। आज जिले में लगभग 100 काष्ठ कला इकाइयां संचालित हैं। करीब 1000 शिल्पकार सीधे इन इकाइयों से जुड़े हुए हैं और 5000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार मिला है। ओडीओपी योजना के तहत 86 शिल्पकारों को 5.96 करोड़ रुपए का ऋण भी मिला है और योजना के तहत लगभग 1500 शिल्पकारों को निःशुल्क टूल किट वितरित की गई है। जनपद में ओडीओपी में वुडन प्रोडक्ट्स, वुडन टॉयज जो हैं उनका चयनित किया गया है और 2017 से जब से चयनित हुआ है, जो हमारे द्वारा स्टडी कराई गई है, जहां 2017 में मात्र ये 40-50 लाख तक का बिजनेस था, आज ये बढ़ के कम से कम 5 करोड़ का बिजनेस जो है वो हो चुका है, यानी कि 10 गुना इसमें वृद्धि आई है। मुझे ये बताते हुए भी प्रसन्नता है कि जो इसकी लोन के अंतर्गत ओडीओपी हमारी मार्जिन मनी की स्कीम है, इसमें लोनिंग के लिए विभिन्न सुविधाएँ प्रोवाइड की जाती हैं। इसमें अभी तक 86 लोगों को 596 लाख का लोन ऑलरेडी किया जा चुका है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि ओडीओपी के अंतर्गत टूल किट्स भी दी जाती हैं और वो हमारे द्वारा 1500 अभी तक लोगों को टूल किट्स दी जा चुकी हैं ओडीओपी के लिए। साथ साथ मैं ये भी आप सबको अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे जो इंटरनेशनल ट्रेड शोज़ होते हैं स्टेट, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल लेवल पे, उसके लिए जो भी खर्चा वहाँ पे स्टॉल्स का, आने जाने का, सामान लाने आने का, उसके लिए भी 75% तक की धनराशि जो है वो गवर्नमेंट द्वारा उसका भुगतान किया जाता है। आज चित्रकूट के कारीगरों की मेहनत देश के बड़े बड़े शहरों की प्रदर्शनियों तक पहुंच रही है। मथुरा, मैहर, ओरछा, दिल्ली जैसे धार्मिक और पर्यटन स्थलों पर इनके स्टॉल लगाए जा रहे हैं, जहां देशी नहीं बल्कि विदेशी पर्यटक भी बड़ी संख्या में लकड़ी के खिलौने और आकर्षक गणेश प्रतिमाएं खरीद रहे हैं, जिससे कारीगरों की आमदनी लगातार बढ़ रही है। ये लकड़ी खिलौने का काम हमारा पुश्ता ही नहीं है। मेरे पिताजी इसमें काम कर रहे थे, बाबा जी काम कर रहे थे। मेरे पिताजी को पूर्व रिवाज, नेशनल रिवाज, स्टेट रिवाज, यहाँ तक कि विदेश भी जा चुके हैं और मुझे भी स्टेट रिवाज सम्मानित किया जा चुका है। पहले ये बंद करने के आधार पर थे, लेकिन जब से योगी सरकार आई, ये जनपद एक उत्पाद के तहत इसके मतलब काफी ऊंचे पहुंच गए हम लोग। इस योजना से जैसे टूल किट मिल गई है, लोन मिल रहे हैं और सहायता काफी टूल किट वगैरह जो मिल रही गवर्नमेंट से, इससे हमें नए नए सामान बनाने में सुविधाएं हो रही है। यही नहीं, चित्रकूट के शिल्पकारों को अब आधुनिक टूल किट के अलावा एक आधुनिक तकनीक का कॉमन फैसिलिटी सेंटर यानी मैन्युफैक्चरिंग सेंटर की भी सौगात मिलने जा रही है। करीब 1.5 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए जा रहे इस सेंटर में तमाम तरह की सुविधाएं होंगी, जो इस कारोबार में 4 चांद लगाने का काम करेगा। इस CFC यानी कॉमन फैसिलिटी सेंटर में आधुनिक मशीनों का जखीरा होगा।
जिससे आकर्षक और नई वैरायटी के उत्पाद तैयार किए जा सकेंगे जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप होंगे, जिससे इस उद्योग को और गति मिलेगी। जनपद में आधुनिक एक क्लस्टर फैसिलिटेशन सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग सेंटर एक बनाया जा रहा है सीतापुर के पास, जहाँ पे लगभग 1.5 करोड़ की लागत से ये मॉडर्न सेंटर में इक्विपमेंट्स और ये पूरा सेंटर बनाया जा रहा है। इससे ये फ़ायदा हमें मिलेगा जो वर्तमान में हमारे डिज़ाइन हैं, वो डिज़ाइन में भी हम वैरायटी ला पाएंगे। जितना बेहतर हम डिज़ाइन मार्केट के हिसाब से बना सकते हैं, उतना ज़्यादा उसका उत्पादन होगा, उतना ज़्यादा डिमांड होगी और इसमें पैकेजिंग जो है वो और भी बेहतर करने की व्यवस्था क्लस्टर फैसिलिटेशन सेंटर में की गई है। दरअसल डबल इंजन सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले समय में यूपी मैन्युफैक्चरिंग हब बने। यही कारण है योगी सरकार अब हर जिले के एक उत्पाद को सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी कारोबार करने के लिए प्रेरित कर रही है। चित्रकूट की काष्ठ कला का प्रोत्साहन भी योगी सरकार की इसी योजना का हिस्सा है। का ये काम पुश्तैनी है, आज 100 साल पुराना कार्य है जो हम अभी भी कर रहे हैं। हमारे पिताजी करते थे, दादाजी करते थे, अब हम कर रहे हैं। और पहले हमारा मंथली का व्यापार वही लगभग 15 से 20 हजार रुपए था। जब से ODOP योजना आई है हमारा कारोबार जस्ट डबल हो गया, 30 से 40 हजार महीना का काम कर लेते हैं, कमा लेते हैं। और गवर्नमेंट ने मुझे ODOP योजना के तहत 10 लाख का लोन भी दिया हुआ है, जिससे मैंने 4 वर्कर और अपने यहाँ लगा रखे हैं। मेरा कारोबार और बढ़ चुका है। बता दें कि चित्रकूट प्रशासन ने इस कला को बढ़ावा देने के लिए एक और अनोखी पहल भी की है। अब जिले के सरकारी कार्यक्रमों में अतिथियों का स्वागत फूलों के गुलदस्तों से नहीं बल्कि स्थानीय शिल्पकारों द्वारा बनाई गई लकड़ी की गणेश प्रतिमा और अन्य हस्तशिल्प उत्पाद भेंट कर किया जा रहा है। गवर्नमेंट में हमने ये डायरेक्शंस जारी किए हैं कि बुके की जगह हमारे जो मुख्य अतिथिगण रहते हैं सभी को आप ODOP दीजिए। और ODOP के इसी के साथ साथ हमने सभी जो प्राइवेट संस्थान उनको भी प्रोत्साहित हम कर रहे हैं कि बुके की जगह हम ODOP के प्रोडक्ट्स को अपना वितरित करें। 4 पीढ़ियों से चली आ रही ये कला अब नई पीढ़ी के लिए भी रोजगार का मजबूत जरिया बन रही है। जो युवा कभी इस पेशे से दूर रहे थे आज वे फिर अपने पुश्तैनी हुनर की ओर लौट रहे हैं और यहाँ ODOP योजना की सबसे बड़ी सफलता यही है। ODOP देश के अंदर परंपरागत उत्पाद और अपने उद्यमी को आगे बढ़ाने और उसके माध्यम से आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की एक अभिनव योजना है। कुल मिलाकर भगवान राम की तपोभूमि चित्रकूट अब अपनी आध्यात्मिक विरासत के साथ साथ पारंपरिक काष्ठ कला की नई पहचान भी गढ़ रहा है। ODOP जैसी योजनाओं ने सदियों पुराने इस हुनर को नया बाजार, नई तकनीक और नई उड़ान दी है। यही वजह है कि कभी सीमित दायरे में सिमटी चित्रकूट की लकड़ी की कला आज देश दुनिया में अपनी अलग पहचान बना रही है और हजारों परिवारों की खुशहाली की नई कहानी भी लिख रही है। तो स्पॉटलाइट मिशन 2047 में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।